हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते तो आप क्या सीख के जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल की जो एरिया होता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो जानेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, कैलकुलेशन होंगे, वो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इतना चीज पसंद आ रहा है तो आप पूरा इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 वाला जो गिवन है यहाँ पे लिखा है कि टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजोन। तो ट्रेपेजोन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ट्रेपेजोन एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो पैरेलल साइड होते हैं, जिसका वन पेयर यानी कि अपोजिट साइड जो होता है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का वन पेयर जो होता है वो क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। ठीक है, और जो दूसरा पेयर होता है वो अपोजिट साइड वो पैरेलल नहीं होता है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो एक ट्रेपेजोन होता है। ठीक है, तो ये बोला है कि जो ट्रेपेजोन के जो पैरेलल साइड्स होते हैं ना, तो यहाँ पे पैरेलल साइड आपका डीसी और एबी है। तो वो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, मतलब राइट कर देता हूँ कि जो पैरेलल साइड है वो कितने 60 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले को मैं क्या लिख देता हूँ 60 सेंटीमीटर, छोटे वाले को मैं क्या लिख देता हूँ 77 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी ये बड़ा वाला 77 सेंटीमीटर है, छोटा वाला जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला है, एंड अदर साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो दूसरे साइड है वो क्या है 25 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 26 सेंटीमीटर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजोन। ट्रेपेजोन के एरिया को कैसे फाइंड किया जाता है मैं आपको बताना है, यानी कि आपके ट्रेपेजोन में ये आपको चारों साइड दे दिया गया है, आप पूछा है कि इसका एरिया बताइए। तो जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो इसके एरिया को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि ड्रॉ सी। ठीक है, ड्रॉ सीई, आपको सी क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है, जो कि डीए के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एंड इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, आपको सी एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि डीए के क्या हो, पैरेलल भी हो और डीए के इक्वल भी हो। यानी इस लेंथ की अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 25 हो गया, तो सपोज कीजिए कि AECD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से AD और CE क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। यानी कि ठीक है, एक साइड क्या है, एक अपोजिट जो साइड है आपके, ये दोनों क्या है कि इक्वल भी है पैरेलल भी है। तो ये आपका AECD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। इतना तो आपको समझ में आया है, और आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 25 है तो ये भी 25, अगर ये आपका 60 है तो ये भी AE भी आपका कितना हो जाएगा 60। तो AE भी आप मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो A से E की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो आप ये बताइए कि ये पूरा 77 है, ए से लेके बी तक कितना है 77 है, तो E से B तक कितना हो जाएगा, तो 77 में से अगर 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 में से 0 जाएगा, आपका हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि ये आपका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका जो डिस्टेंस है वो आपका 17 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले हम लोग जो ट्रायंगल आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल CEB बन गया। ठीक है, या फिर ट्रायंगल BCE बन गया। तो किसी भी ट्रायंगल्स कि एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब उसके तीनों साइड अलग अलग गिवन है। ये आप देख रहे हैं कि BCE में BC अलग है, CE अलग है और EB क्या है, अलग है। तो ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका एरिया का क्या करेंगे, तो ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ट्रेपेजोन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इन ट्रायंगल लिख देते हैं BEC। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल BCE लिख देते हैं, BCE, इन ट्रायंगल BCE। ट्रायंगल BCE में जो BE की डिस्टेंस है वो कितनी है 17 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जो BE है, BE को मैं सपोज कर लेता हूं स्मॉल a इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, BC बोला है। ठीक है, तो BC इक्वल टू स्मॉल BC इक्वल टू स्मॉल b ले लेते हैं, ये 26 सेंटीमीटर है। तो बहुत लोग के मन में डाउट होगा, अरे यार ये ABC क्या ले, ABC और क्या सपोज कर रहे हैं। मैं बस इसके लेंथ ट्रायंगल के जो तीनों साइड है, किसी भी साइड को आप A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, C मान सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे यूज होगा। ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट साइड क्या है CE बोला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे CE इक्वल टू स्मॉल c हो जाएगा, जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ट्रायंगल एरिया ऑफ क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल BCE का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, S निकालेंगे। S क्या होता है, S जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाफ होता है, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, S की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। S इक्वल टू क्या होता है
ठीक है, ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो देखो EB प्लस BC प्लस CA, यानी तीनों साइड, ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो BE कितना है 17 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 26 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा CE कितना है 25 सेंटीमीटर, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, फिर ध्यान दीजिएगा 6 में 5 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 5 6 11 होता है, 11 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 11 11 7 कितना होता है 18, कैरी 1 2 2 4 4 1 5 5 1 कितना हो जाएगा 6, तो 68 अपॉन में 2 हो जाएगा इक्वल टू, अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 34 हो जाएगा, है ना। तो 34 आपका क्या आ गया सेमी पेरीमीटर हो गया। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD के शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा है BCE ना, BCE, तो यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। हीरोज फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में S ब्रैकेट में क्या होता है S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा S माइनस B, फिर क्या होता है S माइनस C, ये हो गया इक्वल टू जो वैल्यू दिया गया है उसी को हम लोग पुट अप करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी, क्या होता है S क्या है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, ABC क्या है आपका जो तीनों साइड है वो कोई भी आप साइड मान सकते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, S की वैल्यू कितनी गिवन है 34 मल्टीप्लाई S माइनस A बोला है, ठीक है, भी मल्टीप्लाई हटा देते हैं, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी गिवन है 34 माइनस A है, A मैंने क्या सपोज किया था 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे, इसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा S की वैल्यू कितनी है 34 माइनस B की वैल्यू कितनी गिवन है 26 है, तो मैं यहाँ पे 26 लिख दूंगा ब्रैकेट बंद करके। S की वैल्यू कितनी है 34, S की वैल्यू 34 है, ठीक है। फिर आपकी जो C की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से, तो ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा 34 का 34 में से आपको 17 क्या करना है माइनस करना है, तो 17 72 कितना होता है 34, ठीक है। तो ये आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि या फिर आप इसको कैरी देगा 14 में से 7 जाएगा 7 बच्चा, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर आपको 34 में से 26 माइनस करना है, तो इसको कैरी देगा 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। 2 में से 2 जाएगा खत्म हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, एक बार फिर से देख, ये आपका ठीक है 34 में से 25 माइनस करना है ना, तो माइनस करके देखते हैं कितना आता है, तो एक कैरी देगा 14 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और आपका 3 कैरी दिया था तो ये 2 में से 2 जाएगा खत्म। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं फैक्टर के रूप में लिख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो क्या हम लोग 34 को ऐसे लिख सकते हैं 17 2 कितना होता है 34, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। ये क्या गिवन है 17 का 17 उतार दिए हैं, 8 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4 4 2 8, और 9 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बना लो भाई, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है बाहर आएगा एक 2, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है बाहर आएगा एक 2, 17 यहाँ पे भी है 17 आएगा बाहर आएगा एक 17, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है बाहर आएगा एक 3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 कितना होता है 4 4 3 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17, और 12 का 17 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, तो 17 का मल्टीप्लाई 12 में करना है, तो 7 2 कितना होता है 14, कैरी कितना हो जाएगा 1, 2 1 जा कितना होता है 2 2 1 3, 1 7 जा 7, 1 1 जा कितना होता है 1, 4 का 4 7 3 10, कैरी 1 1 1 2, 204 आया, है ना। तो ये आपका कितना गिवन हो जाएगा फ्रेंड्स 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया सिर्फ निकाले है BCE का ट्रायंगल का, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये भी आपका एरिया मतलब कि जो ट्रायंगल का जो है ना वो हाइट निकालते हैं। मान लीजिए ये C है और ये हम दे देते हैं नाम इसका M, आप लोग को शायद कम दिखाई देगा छोटा लिख रहे हैं, CM हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं CM यानी कि ये हाइट निकालते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो हाइट कैसे निकाला जाता है, सपोज कीजिए कि ये भी आपका फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे मैं निकालता हूं, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट भी। तो इस ट्रायंगल BCE का बेस क्या है BE है, BE की लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है CM है जो कि हमको नहीं पता है, ठीक है। फिर ट्रायंगल जो BCE है इसका एरिया कितना है 204, तो यहाँ पे 204 हो जाएगा इक्वल टू ये 1/2 है, तो 17 बन जाएगा कितना हो जाएगा 17/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा CM, ये क्या है डिवाइड में उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा
मल्टीप्लाई में 204 मल्टीप्लाई 2 और ये ठीक है इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई CM हो जाएगा। और आपको लोग को पता है कि ये 17 जो है वो CM के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक बार काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। ठीक है, तो 17 म्हणजे कितना होता है 17 के टेबल में 17 म्हणजे कितना हो जाएगा 17, 20 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा 18, 19, 23 और ये आपका 4 का 4 34, 17 के 17, 17 दूनी के 34, यानी कि आपका 2 बार में कितना हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, 12 बार में 17 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे 204 आएगा। ठीक है, कट गया। फिर 12 का मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो 12 2 कितना होता है 24 होता है, तो CM कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि ये जो आपका CM है वो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। CM की हाइट कितनी हो जाएगी, शायद आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर क्या मैंने राइट किया है CM की हाइट है। अब हमको क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम AECD का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम AECD। ठीक है, AECD, तो AECD इक्वल टू क्या होता है बेस होता है, तो बेस AE हो सकता है या फिर CD। ठीक है, तो AE ले लेते हैं, तो बेस आपका AE हो गया मल्टीप्लाई क्या होता है CM हो जाएगा। ठीक है, CM। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार इसका जो वो तो ट्रायंगल का बेस है ना, ये बताओ बेस होता है और ये हाइट होता है, तो क्या ये CM जो है और ये मतलब ये CM को उठा के अगर यहाँ पे रख दोगे तो क्या हाइट अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा भैया, एक ही हाइट होगा ना। CM ये भी आपका क्या है CM है 24 सेंटीमीटर, तो इधर भी आएगा तो ये भी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी आपका हाइट है इक्वल 24 है, तो ये भी आपका 24 ही होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है, AE आपका कितना गिवन है A से E तक कितना है 60 है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 60 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई CM कितना है 24 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 24 लिख देंगे, इक्वल टू 0 है तो 0। ठीक है, 6 4 कितना होता है 24, 6 4 कितना होता है 24, कैरी कितना हो जाएगा 2, 6 2 12, 12 2 कितना होता है 14, तो ये आपका 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये 204 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ आपको फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल ट्रायंगल BCE। ठीक है, ट्रायंगल BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ, एरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरालेलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम AECD। ठीक है, तो AECD हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE कितना है, BCE है भाई ये आपका 204 है, तो 204 लिख देंगे, प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD कितना है 1440। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 1 का 1, 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो आपका जो ट्रेपेजियन ABCD है उसका एरिया मैंने क्या किया है अभी निकाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है एक रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है। तो मैं आपको एरिया फाइंड आउट करने से पहले रोम्बस का एक छोटा सा रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रोम्बस होते हैं उसके जो चारों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका रोम्बस है इसके चारों साइड आपस में इक्वल, अगर ये आपका 10 मीटर है तो ये भी आपका 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है, ये रोम्बस की ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि रोम्बस का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है इसके सभी साइड्स के, रोम्बस के सभी साइड को ऐड कर देंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 मीटर, और जिसका कोई एक डायगोनल, ठीक है, वो कितना है 24 मीटर है। तो हमको रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो AC एक डायगोनल है जो कि कितना है 24 मीटर है। इतना आपको समझ में आया। रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होता है, यानी कि आपका AB भी किसके बराबर होगा BC साइड के, और जो आपका ये आपका AB जो होगा वो CD के भी बराबर होगा, और आपका जो AB होगा वो DA के भी बराबर होगा। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि आपका रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर
कितना गिवन है, मुझे पेरीमीटर बोला है कि 80 मीटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इसका रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होगा, तो रोम्बस का पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, 4 इंटू साइड। कोई भी आप साइड ले सकते हैं, ए बी लीजिए, चाहे बी सी, चाहे सी डी, चाहे डी ए। क्यों? क्योंकि इसके सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कितना है 80 इक्वल टू 4 इंटू साइड है, तो साइड मैं मान लेता हूं कि ए बी है, ठीक है, ए बी। अब आप ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जब आया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 80/4 हो जाएगा इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में, 0 का 0। ए बी आपका जो है वो कितना है, 20 है, ठीक है, 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर, यानी ए बी भी आपका 20 मीटर, बी सी भी 20 मीटर, सी डी भी 20 मीटर और डी ए भी 20 मीटर है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे गिवन है वो मैं पहले लिख देता हूँ साइड, ठीक है, क्योंकि आपका ये रोम्बस है तो इसके सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी आपका 20 मीटर हो जाएगा और ये भी आपका 20 मीटर। इतना तो आपको समझ में आया है। इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया क्या करना है, फाइंड आउट कराना है। तो हम लोग पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD में ध्यान देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 24 है, उसका भी ट्रायंगल में देखेंगे तो 24, यानी कि आपको जो ट्रायंगल ABC है ट्रायंगल ADC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, यानी कि बराबर होता है, क्योंकि इसके अगर ट्रायंगल ABC में आप देख रहे हैं कि 20, 20, 24 और ट्रायंगल ADC में देख रहे हैं कि 20, 20 और ये 24 है। अब बोलोगे भाई कॉन्ग्रुएंट क्यों हमको बता रहे हो तुम, भाई कॉन्ग्रुएंट इसलिए बता रहे तुमको क्योंकि अगर आप जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका क्या होता है, जो एरिया भी होता है वो आपस में इक्वल होता है। अगर आप इसी का एरिया निकालेंगे तो इसके, अगर ये मान लीजिए ये 100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट बस यही बताता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा। अगर मैं इसी का एरिया निकाल लेता हूं तो इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग ट्रायंगल ABC में देखते हैं क्या क्या मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं निकालना, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में मुझे क्या क्या गिवन है, ए बी क्या है 20 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं ए बी को मैं स्मॉल ए लेट कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि 20 मीटर है। नेक्स्ट क्या बोला है, BC कितना गिवन है, स्मॉल b है, स्मॉल b का यानी कि ये भी आपका 20 मीटर है, तो मैं यहाँ पे 20 मीटर लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, AC, ये ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में AC भी कितना है 24 मीटर है, तो मैं इसको AC इक्वल टू स्मॉल c ले लेता हूँ जो कि 24 मीटर है, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, हाफ जो ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए मुझे सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। सेमी पेरीमीटर जो होता है वो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर, ठीक है, हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है, जो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा, AB प्लस BC प्लस CA। तो AB कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, ठीक है, प्लस BC आपको कितना है 20 मीटर, तो फिर 20 लिख देंगे, और CA कितना है 24 है, तो ये भी आपका 24 हो जाएगा। और इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेमी पेरीमीटर जो होता है वो ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो ये तीनों ऐड करेंगे तो पेरीमीटर 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसका हाफ हो जाएगा। 4 में 0 है, 0 ऐड करेंगे 4, 0 0 4 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 2 2 4 4 2 6 64/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 का 6 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे 2, ठीक है, 32 हो जाएगा। 64 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। सेमी पेरीमीटर तो मुझे फाइंड आउट हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हीरोज फॉर्मूला, S ब्रैकेट में S माइनस A, फिर S माइनस B, फिर S माइनस C हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट में S की वैल्यू कितनी है, 32 है, तो 32 ब्रैकेट में S की वैल्यू 32 माइनस A की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। फिर ध्यान दीजिएगा S की वैल्यू कितनी है, 32 है ना, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। ये फिर B बोला है, तो B आपका ये BC यानी कि 20 मीटर है, तो फिर 20 लिख देंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, S की वैल्यू कितनी है 32 है, तो ये आपका 32 माइनस C की वैल्यू 24 है, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में 32 का 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 32 में से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 32 में से 20 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 32 में से 24 माइनस करेंगे तो इसको क्या, ये आपका कैरी देगा 6, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। और इसको कैरी दिया था तो ये आपका यानी कि 2 में से 2 जाएगा, खत्म, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ठीक है।
तो पहले फैक्टर में भी इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, 32 है तो 32 को हमको चेंज करना है। कैसे हम लोग फैक्टर में चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। 2 2 जा कितना होता है 4, 4 2 जा कितना होता है 8, ठीक है। फिर 8 2 जा कितना होता है 16, 16 2 जा कितना होता है 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32। 12 को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है। फिर इस 12 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। फिर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। पेयर बनाओ, ये 1 2 बना, 1 2, ठीक है, 2 ये पेयर बना, ठीक है। 1 2 3 है तो इक्वल टू करके 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इतना आपको समझ में आया, 1 2 3। फिर ये 2 है, ये 2 है, कितना हो जाएगा 1 2। फिर ये 2 है, ये 2 है, फिर कितना हो जाएगा 1 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया है और कोई छूटा तो नहीं है भाई, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा कितना होता है 32, तो इक्वल टू क्या कर लेंगे 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, और 3 2 जा कितना होता है 6, 6 का 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18, 1 19, 192 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा इसका एरिया। ट्राइंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल ADC के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको बस लिखना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है, या फिर ADC वी हैव, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप नहीं कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो AB है वो DC के क्या है बराबर है, AB क्या है DC के बराबर है, ठीक है। साइड में क्या लिखेंगे इक्वल साइड है, क्या लिख बोलेंगे इक्वल साइड है, ठीक है, इक्वल साइड है। फिर क्या बोलेंगे ये इसके बराबर हो गया, BC जो है वो AD के बराबर हो जाएगा, तो BC इक्वल टू क्या लिख देंगे AD, ये भी आपका क्या है इक्वल साइड है ना, EQUAL इक्वल साइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, जो AC है वो भी इस ट्रायंगल में जो AC है और इस ट्रायंगल में जो AC है वो आपका कॉमन साइड हो जाएगा, ठीक है, कॉमन साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे COMMON कॉमन SIDE साइड, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, सो इसलिए बाय साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन वी हैव, ठीक है, वी हैव हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, जो आपका ट्रायंगल जो है ना ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका एरिया भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये किसके बराबर होता है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपका ट्रायंगल ABC है, एरिया है ट्रायंगल ABC का जितना होगा उतना ही ट्रायंगल ADC का भी एरिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक चीज कि, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जगह बहुत कम है तब पर भी मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ रोहम्बस RHOM, ठीक है, RHOM कहाँ है BUS रोहम्बस, एरिया ऑफ रोहम्बस ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ जो रोहम्बस ABCD है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये आपको समझ में आया। फिर आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो ADC है ना वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के ही क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये भी ABC हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू करके 2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना गिवन है ध्यान दीजिएगा 192, ठीक है, ये 192 जो है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैंने निकाला था, तो 192 मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ठीक है। तो 384 मीटर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, रोहम्बस ABCD का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मतलब कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक